चलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम लोग जानने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जैसा कि हम जानते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज बहुत कम होता है, ये रेयरली ही यूज होता है। ठीक है, रिटन इंग्लिश या फिर स्पोकन इंग्लिश में ये बहुत ही रेयर है, लेकिन फिर भी इसको जानना जरूरी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना जरूरी है। तो चलिए आज देखते हैं बहुत ही कम समय में कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या यूज है और इसको किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं या किस स्थिति में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर पे जरा नजर डालते हैं और स्ट्रक्चर को समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल बीन, हैव बीन और बी फोर यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी और फॉर और फ्रॉम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहां हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में फॉर और सिंस का प्रयोग करते थे, यहाँ पर सिंस की जगह पे हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे, क्योंकि सिंस जो होता है वो पास्ट के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर, और फ्रॉम फ्यूचर में यूज करेंगे सिंस के जगह पर। ठीक है, तो सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में इस प्रकार का पोजीशन बनेगा कि सिंस की जगह पर हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब वही है। फॉर का यूज इसी प्रकार से होगा जैसा जिस प्रकार से होता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव कैसा होगा? तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल और हैव के बीच में नॉट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शैल विल और हैव के बीच में नॉट लगाना है, ये नहीं कि हैव और बीन के बीच में नॉट लगा दिए। ठीक है, या फिर पहले ही नोट लगा दिए, या फिर हैव बीन के बिफोर के पहले नोट लगा दिए। ऐसा नहीं करना है, आपको ये याद रखना है कि शैल विल और हैव के बीच में नॉट लगाना है। यानी कि कोई भी सेंटेंस बनेगा तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल नॉट और फिर हैव बीन और तब बिफोर यानी कि आईएनजी वर्ब प्लस आईएनजी लगाना होगा, या प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज तो फिर फॉर और फ्रॉम लगाना है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा जिस पे आप सेंटेंस को फ्रेम कीजिएगा। बाकी आगे पीछे आप जोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका एक तरह से स्केलेटन कहिए। ठीक है, तो इसी से अब हम लोग यस नो भी बना सकते हैं। यस नो में क्या करना होता है, बस सिंपल है, इसको उठा करके आप सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए, जो कि जैसा कि पिछले पूरे वीडियो में यानी कि पिछले जो 11 वीडियो हुए हैं टेंस पे, उन सब में बताया गया है। ये जो सर्विल है सब में बताया गया है कि किस प्रकार से यस नो बनाते हैं या फिर डब्ल्यूएच बनाते हैं। तो वही नियम यहाँ भी लागू होगा। सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा करके पहले रख देना और सब्जेक्ट को उसके बाद रख देना, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा यस नो क्वेश्चन के लिए। और डब्ल्यूएच रहेगा तो डब्ल्यूएच में व्हेन या व्हाई या हाउ व्हाट जो भी है डब्ल्यूएच फैमिली का, उसको ऐसा करने के बाद जब यस नो स्ट्रक्चर में बदल देंगे, ठीक है, और उसके पहले हम डब्ल्यूएच को लगा देंगे। ठीक, एग्जांपल में हम समझ जाएंगे, उसको एग्जांपल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका क्या यूज है? तो इसका यूज बेसिकली दो प्रकार का यूज है, तो जिसमें ज्यादातर हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसका ज्यादा यूज होता है। ये आपको जनरली ट्रांसलेशन या किताबों में मिलेगा, ट्रांसलेशन की किताबों में। ठीक है, वहां पर ये आपको भविष्य में कोई कार्य हो रहा होगा इस तरह से वहां पर मिलेंगे आपको ट्रांसलेशन करने के लिए। लेकिन जो इसका प्रैक्टिकल यूज होने वाला है या प्रैक्टिकल यूज हम लोग करेंगे वो इस प्रकार के सेंटेंस में होगा, भविष्य में किसी निश्चित समय तक कोई कार्य हो रहा होगा या चल रहा होगा। यानी कि भविष्य में कोई निश्चित समय होगा जहां तक कोई कार्य चल रहा होगा। यानी कि जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी से जैसे 4 साल आगे जोड़िए, 2022 है, इससे आगे जोड़ते हैं 4 साल तो 26 होता है 2026। हम कह सकते हैं कि 2026 तक मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, 2026 तक मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2026 जब आएगा, 2026 आएगा, उसके पहले 10 साल हम 2026 में मेरा 10 साल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं कि 2026 में मेरा 10 साल पढ़ाने का कैरियर का 10 साल कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हम कब शुरू किए पढ़ाना? 2016 में शुरू किए। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अगर इस महीने के अंत तक मैं यहाँ 3 महीनों से रुक रहा हूँ। ठीक है, इस महीने के अंत तक मैं यहाँ 3 महीनों से रुक रहा हूँ। कहने का मतलब है कि इस महीना का ये 4-5 दिन 6 दिन के बाद जो इस महीना अंत होगा, यानी जो 31 तारीख आएगा, वहां से अगर काउंट करेंगे तो हम 3 महीने से यहाँ रुके हुए हैं। ठीक है, यानी कि उस 31 तारीख से दिसंबर 31 से बैक जाएंगे 3 महीना, और वहां से हम अपना काउंटिंग होगा कि 3 महीना मेरा कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर 31 तक। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, इस आधार पर, इस यूज के आधार पर। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी समझ में आ जाएगा। तो अब चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, वे लोग 4 घंटों से खेल रहे होंगे। सिंपल है, वे लोग 4 घंटों से खेल रहे होंगे। तो यह दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, ये सीधा है। इसके आधार पर भविष्य में कोई कार्य हो रहा होगा, वे लोग 4 घंटों से खेल रहे होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। ठीक है, दूसरा यूज इसका देखिए उसी तरह से, वह सुबह से इंग्लिश पढ़ रहा होगा, भविष्य में कोई काम हो रहा होगा। सिंपल, भविष्य में कोई काम
हो रहा होगा, तो वो सुबह से इंग्लिश पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सॉरी सिंस मॉर्निंग नहीं, फ्रॉम मॉर्निंग। यहाँ पर सिंस मिस्टेक है, यहाँ पर फ्रॉम मॉर्निंग लगाना है, ठीक है। ही विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग नहीं लगा करके फ्रॉम मॉर्निंग लगाना है, ठीक। ही विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक। तो अगला एग्जांपल जो है, इस महीने के अंत तक वह यहाँ 3 सालों से काम कर रहा होगा, ठीक है। तो इससे पहले ये जो दो एग्जांपल है, ये दो एग्जांपल इस आधार पर है भविष्य में कोई कार्य हो रहा होगा, ठीक है। ये भविष्य में कोई कार्य हो रहा होगा, उसके लिए ये दो एग्जांपल है। वो सुबह से इंग्लिश पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक। अब इस एग्जांपल पे देखिए, ये दो एग्जांपल, इस महीने के अंत तक वह यहाँ 3 सालों से काम कर रहा होगा। इस महीने के अंत तक वह यहाँ 3 सालों से काम कर रहा होगा। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, अब ये जो आया है क्या गया, इस महीने के अंत तक, तो उसके लिए यूज क्या किया है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इसको आप शुरू में भी लगा सकते हैं या फिर सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सेंटेंस में वही एग्जांपल है, तो इस सेंटेंस में शुरू में लगाए हैं और अगला में लास्ट में लगाए हैं। चलिए देखते हैं। तो इस महीने के अंत तक वो यहाँ 3 सालों से काम कर रहा होगा, तो इस महीने के अंत तक के लिए बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, और फिर आगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में चलेंगे। ही विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 3 इयर्स, यानी कि इस महीना का अंत तक उसका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 3 महीना कर देते हैं, इस ये जो महीना अंत होगा, सॉरी ये जो साल अंत होगा, ये जो महीना अंत होगा, ठीक है, ये जो महीना अंत होगा यहाँ पर 3 साल कंप्लीट हो जाएगा उसका, ठीक है। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। अगले महीने तक वह इस स्कूल में 10 सालों से पढ़ा रहा होगा, ठीक है। अगले महीने तक, तो अगले महीने तक यानी कि जो अगला महीना आएगा तो उसका 10 साल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से समझना है कि अगला महीना जब आएगा तो वो 10 साल कंप्लीट हो जाएगा उसका। उसके लिए है, अब देखिए यहाँ बाय द एंड ऑफ दिस मंथ था यहाँ पर शुरू में, इसको आप लास्ट में भी लगा सकते थे, जैसे ऐसे बोल सकते थे, he will have been working here for 3 years by the end of this month, ऐसा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए he will have been teaching in this school for 10 years by the next month, यानी कि अगले महीने तक उसका यहाँ इस स्कूल में 10 साल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो he will have been teaching in this school for 10 years by the next month। अब यहाँ पर ये जो by the next month है, इसको हम लोग शुरू में भी लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे लगा सकते हैं, बाय द नेक्स्ट मंथ ही विल हैव बीन टीचिंग दिस स्कूल फॉर 10 इयर्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट दो सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है। तो पहला है 2025 से वो अमेरिका में रह रहा होगा, यानी कि ये भविष्य का टाइमिंग है, 2025 से वो रहना स्टार्ट करेगा, 2025 से कंटिन्यूअसली रहते रहेगा, कब तक रहते रहेगा पता नहीं है, ठीक है। यानी कि भविष्य में कोई कार्य कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। एक स्थिति है जो कि इसके अनुसार है, भविष्य में कोई कार्य हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ निर्धारित समय नहीं है। तो 2025 में वो अमेरिका में, 2025 से वो अमेरिका में रह रहा होगा। यहाँ देखिए he will have been living in America from 2025, तो 2025 से वो कंटिन्यूअसली रहते रहेगा, ठीक है, कब तक रहेगा ये पता नहीं है। अब इसमें देखते हैं, सेम यही सेंटेंस को इस फॉर्मेट में डाल रहे हैं, यानी कि इस यूज के आधार पर। तो देखिए 2025 तक वो अमेरिका में 7 सालों से रह रहा होगा, 2025 तक वो अमेरिका में 7 सालों से रह रहा होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि 2025 हम एक एंडिंग पॉइंट दे दिए, 2025 तक 7 सालों से रह रहा होगा, यानी कि 2025 जब कंप्लीट होगा तो उसका 7 साल अमेरिका में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2025 जब कंप्लीट होगा तो उसका भी अमेरिका में 7 साल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि समझना है कि 2018 से ही वो अमेरिका में रह रहा है, कहने मतलब 2018 से ही वो कंटिन्यूअसली रहते आ रहा है, ऐसा कर सकते हैं। 2025 तक वो अमेरिका में 7 सालों से रह रहा होगा। दोनों सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, दोनों में बस एक में क्या है, एक में टाइम फिक्स नहीं है, यानी कि इसमें स्टार्टिंग टाइम दिया है कि आप कंटिन्यूअसली रहते रहिएगा, ठीक है, और दूसरा में क्या है, एक निर्धारित समय दिया है और वहां से वो बैक की ओर एक टाइमिंग बता रहा है कि 7 साल कंप्लीट हो जाएगा उस समय तक, ठीक है। तो 2025 तक वो अमेरिका में 7 सालों से रह रहा होगा। ही विल हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 7 इयर्स बाय 2025। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि बाय 2025 ही विल हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 7 इयर्स, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पूरा इसका कॉन्सेप्ट इसको किस प्रकार से यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूअस को किस प्रकार से यूज किया जाता है। इन 2 सेंटेंस से आपको एकदम बेहतर क्लियर हो जाएगा। अब जरा निगेटिव देख लेते हैं। चलिए निगेटिव इसी पे देख लेते हैं। 2025 से वो अमेरिका में नहीं रह रहा होगा। अब यहाँ देखिए 2025 से वो अमेरिका में नहीं रह रहा होगा, यानी कि कहने का है कि अभी वो अमेरिका में रह रहा है। इसका मतलब है कि वो अभी अमेरिका में 2025 से नहीं रह रहा होगा। ठीक है, सेंटेंस को अब इसके भाव को समझिए। कहने का मतलब है कि भाव को समझिए। 2025 से वो अमेरिका में नहीं रह रहा होगा, यानी कि अभी अमेरिका में रह रहा हो, अभी रह रहा है वो। ठीक है, 2025 के बाद वो लौट आएगा, तो 2025 से वो अमेरिका में नहीं रह रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर फ्रॉम 2025। ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फ्रॉम 2025। अब अगर हम इसको यस नो बदल दें तो यस नो में क्या करेंगे, विल को उठा के ही के पहले रखेंगे। ठीक है, विल ही हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फ्रॉम 2025। विल ही हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फ्रॉम 2025, यानी कि क्या वो 2025 से अमेरिका में रह रहा होगा। हो गया। WH बना सकते हैं, WH भी बना सकते हैं आप कि वह 2025 से अमेरिका में कैसे रह रहा होगा। वह 2025 से अमेरिका में कैसे रह रहा होगा। तो हाउ विल ही, हाउ, ये विल तो पहले रख दिया हमने यस नो क्वेश्चन के लिए, तो हाउ विल ही हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फ्रॉम 2025। अब देखिए वो 2025 से अमेरिका में कैसे रह रहा होगा, यानी कि उसका क्या होगा जीविका उपार्जन का साधन। 2025 से वो अमेरिका में कैसे रह रहा होगा, तो हाउ विल ही हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फ्रॉम 2025। ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग उसका नेगेटिव और नेगेटिव देखें, यस नो देखें और डब्ल्यूएच देखें। उसी प्रकार से आप यहाँ भी नेगेटिव बना सकते हैं। 2025 तक वो अमेरिका में 7 सालों से नहीं रह रहा होगा। ठीक है, नोट लगा दीजिए, विल नॉट हैव बीन लिविंग। ठीक है, वो सेंटेंस उसी से हो जाएगा, सिंपल वही फॉर्मेट में काम करेगा। ये यस नो बनाना है, विल को ही के पहले रख दीजिए, विल ही हैव बीन लिविंग। और आपको यदि डब्ल्यूएच बनाना है तो हाउ व्हाट व्हाई उसके पहले रख दीजिए, विल के पहले रख दीजिए। सिंपल है। ठीक है, तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस जनरली समझना यही है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है वो 2 स्थितियों में यूज होता है। एक स्थिति फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा। ठीक है, फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। जैसे कि बोलता है वी आर लेट, हम लोग लेट हो गए हैं। ठीक है, वी आर लेट, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 3 आवर्स, वो हमारा 3 घंटों से इंतजार कर रहा होगा। कह सकते हैं वी आर लेट, हम लोग लेट हैं, हम लोग लेट हो गए हैं, या फिर वी आर गेटिंग लेट। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 3 आवर्स, कोई आपका 3 घंटों से इंतजार कर रहा हो और आपको यहाँ पर लेट हो रहा हो। ठीक है, आप यहाँ पे आपको जल्दी मिलना है, तो आप इस सिचुएशन को बोल सकते हैं इस तरह से कि वी आर लेट, वी आर ऑलरेडी लेट, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। तो ये सेंटेंस प्रैक्टिकल यूज में हम इसको ला सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं। सीधा बोलने से तो प्रैक्टिकल यूज होगा नहीं। ठीक है, सिचुएशन के अनुसार बोलना होगा तो प्रैक्टिकल यूज होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को कैसे यूज करते हैं। और रिटन इंग्लिश या फिर स्पोकन इंग्लिश जनरली ये रेयर है, इसका यूज ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए या कभी आपको जरूरत पड़े तो इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। 2 चीज ध्यान में रखिए, भविष्य में कोई काम कंटिन्यूअसली चल रहा होगा उस स्थिति को बताने के लिए, या फिर किसी निर्धारित समय तक कोई काम चल रहा होगा, भले ही वो प्रेजेंट में शुरू हुआ हो या पास्ट में शुरू हुआ हो, उस स्थिति को बताने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एक साथ फिर से टेंस को एक साथ फिर से स्टडी करेंगे, उसके बाद हो स्ट्रक्चर को अगले वीडियो में पूरा 12 स्ट्रक्चर एक ही वीडियो में आएगा, देखिएगा जरूर। और उसके बाद फिर हम लोग आगे वॉइस शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।